नमस्कार। आप सब लोगों का वार्ता प्रभात में स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद, जिसमें हम आपसे अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, अपना एक एनालिसिस आपको देते हैं और आपसे भी ये आशा करते हैं कि आप इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसी संदर्भ में आज हम एक नया विषय लेके आए हैं और इस विषय में हम एक अच्छी तरह से डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए मैंने अपने लैपटॉप में पूरा डिटेल एनालिसिस बना लिया है और शुरुआत करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले आपको विषय के बारे में बता दें। विषय है कश्मीर और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव है, जो जनमत संग्रह के नाम से है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और जनमत संग्रह है, जिसे बार बार याद किया जाता है, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ कोई नहीं बोला है। तो पूरी सच्चाई क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा इस पे हम आज प्रकाश डालेंगे। तो हमें ये कार्यक्रम करने की क्या ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन डे पाकिस्तान मना रहा है, यानी आत्मनिर्णय दिवस। उसका दावा, पाकिस्तान का दावा और दोहराव क्या है इसमें। हर हाल में हर वर्ष पाकिस्तान और उसके सहयोगी 5 जनवरी को कश्मीर आत्मनिर्णय का अधिकार दिवस मनाते हैं। तो दावा वही पुराना है कि भारत जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा किए हुए है, कि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को नजरअंदाज किया है और कर रहा है, और कश्मीर की जनता को जनमत संग्रह का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी बात को बार बार दोहराने से वह ऐतिहासिक सच्चाई बन जाती है? सोचने वाली बात है। इतिहास भावनाओं को नहीं, दस्तावेजों को समझता है, और इतिहास को अगर हम जाएं तो हमें दस्तावेजों से इतिहास का पता चलता है। और जब हम उन दस्तावेजों को खोलते हैं तो तस्वीर कई ज़्यादा जटिल नज़र आती है। जटिल क्यों नज़र आती है, यह मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव क्या था और क्या नहीं। अब इससे पहले पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव क्या है। पाकिस्तान पूरी सच्चाई नहीं बोलता है, वो संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में कुछ चीज़ें चेरी पिक करता है और उसको एक नैरेटिव के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। तो पाकिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है वो इस धारणा पर टिका है कि संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में बिना शर्त जनमत संग्रह का आदेश दिया था। आदेश नहीं दिया था, सबसे पहले मैं ये साफ करना चाहता हूँ, उन्होंने एक सुझाव दिया था, और जो पाकिस्तान कह रहा है वो अधूरा सच है। वर्ष 1948 और 1949 में संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव में ये आदेश नहीं है, सशर्त मध्यस्थता का ढांचा था। उसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान के बीच विराम और शांति को बहाल करना था, शांति स्थापित करना था। यही संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव था, उसका जो मूल मंत्र है वो यही है। तो उस टाइम 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, तो पाकिस्तान समर्थित कबालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। वो दाखिल हुए और वहाँ उन्होंने लूट खसूट और बहुत सारी चीज़ें की, लोगों को नुकसान पहुँचाए, कई हत्याएं भी की। तो
प्रस्ताव में साफ कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र का जो ये प्रस्ताव है इसमें साफ कहा गया है, जनमत संग्रह से पहले पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले इलाके से सभी सेनाओं और अनियमित लड़ाकों को हटाना होगा। ये आप बिल्कुल, इस बात पे मैं जोर देकर कह रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव था इसमें कहा गया था पाकिस्तान एग्रेसर है और इंडिया जो है वो प्रोटेक्टर है। तो सबसे पहले कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी घुसपैठिए दाखिल हुए और उन्होंने आधे कश्मीर के हिस्से पे कब्जा किया। अब संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ये कह रहा है पहले पाकिस्तान वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे अपनी सेनाएं हटाएं, फिर उसके बाद भारत हटाए और उसके बाद फिर लोगों को अपनी जो जनमत संग्रह है उस पर बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन ये शर्त कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान ने कभी शर्त पूरी नहीं की। बाद में प्रस्ताव में दोनों पक्षों द्वारा चरणबद्ध और समन्वय सैन्य कटौती की बात हुई कि आज हम थोड़ी थोड़ी करके सेनाएं पीछे कर देंगे। कोई समय सीमा इसके लिए तय नहीं हुई और किसी भी पक्ष की जो संप्रभुता है वो खत्म नहीं हो पाई। और सबसे अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के बाद में ये स्वीकार किया कि बाद में संयुक्त राष्ट्र ने ही, यूएन ने ही ये स्वीकार किया कि ये बायलैटरल सिचुएशन है, बायलैटरल टॉक से ही ये सुलझाना चाहिए, यानी कि द्विपक्षीय बातचीत भारत और पाकिस्तान बैठे आपस में और इसके बारे में बातचीत करे और इस मसले को सुलझाए। यही सिद्धांत जब 1972 में शिमला समझौता हुआ तो उसमें भी ये चीज़ औपचारिक रूप से शामिल की गई जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर किए। अब इसमें आगे मैं बताऊंगा इसमें चुनिंदा यादें और बौद्धिक बेईमानी क्या हुई है। 7 दशक पुराना प्रस्ताव को चुनिंदा पंक्तियां दिखाना, जो ये प्रस्ताव यूएन का प्रस्ताव है, इसमें पाकिस्तान को चुनिंदा सिलेक्टिव चीज़ें कोड करता है। पाकिस्तान की गैर अनुपालना और बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहमतियों को नज़रअंदाज करना, ये राजनीतिक चयन है उसका। वो जो विश्व राजनीति है उस पर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और हमेशा कहता है कि कश्मीर उसका एक हिस्सा है। अगर पाकिस्तान में सच में इस सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत पर विश्वास करता तो वो सबसे पहले उसको अपनी ओर नज़र डालनी चाहिए और जो उसने पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा हथियाया हुआ है और जो गिलगित बाल्टिस्तान है उस पर उसको अपनी सेनाएं हटानी चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान आज भी संवैधानिक रूप से अदर में है, टैक्स देता है, संशासन देता है, राजनीतिक महत्व रखता है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं पाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन इतना पवित्र सिद्धांत है उनके लिए, तो पाकिस्तान अपने नियंत्रण वाले कश्मीर में ये क्यों नहीं लागू करता। वैश्विक नैरेटिव क्या है इस बात पे, जो विश्व का नैरेटिव वो क्या है। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वर्षों से एक जैसी रही है। जटिल इतिहास को सरल नारों में बदलना, हिंसा को प्रतिरोध करना कहना और आतंकवाद को राजनीतिक भाषा में से ढक देना। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंसा सिर्फ स्थानीय असंतोष का नतीजा नहीं बल्कि सीमा पार से संचालित संगठित नेटवर्क द्वारा बनाई, मतलब उन्होंने वो क्रिएट किया पाकिस्तान में। इसका सबसे पहले नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो कश्मीर के आम नागरिकों को। हजारों जानें गई, बहुलवादी परंपराएं टूटी और सामान्य जीवन एक बार पटरी से उतरा। जो आंदोलन, मित्रों ये बात आप
एक बार समझिए, जो आंदोलन बंदूक पर निर्भर हो, जो नागरिकों को निशाना बनाता हो और असहमति जो जताता है उसको एक किनारे पे करना, ये किसी भी समाज की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कश्मीर का सवाल आसान नहीं है, लेकिन उसे आसान नारों में बदल देना ये सबसे बड़ा अन्याय है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों की आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि पाकिस्तान को सबसे पहले जब भी वो कश्मीर के बारे में बात करता है तो उसको अपने गिरेबान में झांकना होगा। उसको कश्मीरियों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कश्मीर का वो इलाका चाहता है और भारत के साथ हमेशा युद्ध करना चाहता है। तो आप को ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए वार्ता प्रभात, और अपने सुझाव और अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस पाकिस्तान का जो ये आडंबर है इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं अमित आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।